अस्सलाम वालेकुम। आज जो कुछ सामने आया उसने पूरे सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया। हुकूमत के अपने ही बड़े रहनुमा ने सबके सामने बड़ा बयान दे दिया जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं थी। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि अवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया, जिसको मैंडेट मिला है उसको वापस करो। और बस ये जुमला बोलने की देर थी, अवाम में सन्नाटा छा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दे दिया। ये नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दो नस्लें एमएनए बनी रही हैं, तीन नस्लें बनती रही हैं। एक तारीख है यार, एक मिनट जनाब, यहां पे क्या क्या नहीं हुआ। यहां पे कहा जा रहा है कि जी बानी पीटीआई की, वो उनकी हमशीरा भी कैद हैं, उनके वाइफ भी कैद हैं, वो भी कैद हैं, मियां नवाज शरीफ भी कैद, उसके साथ उसका भाई बैठा हुआ है वो भी कैद था, पीछे भतीजा बैठा हुआ है वो भी कैद था, इसकी बेटी भी नवाज शरीफ की भी कैद थी, एक और भतीजा था वो भी कैद था, मैं वर्कर था मैं भी कैद था, आसन इकबाल वर्कर था वो भी कैद था। इनको ये याद नहीं है? राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं वो भी कैद था, शाहिद अब्बासी भी कैद था, मिफ्ता भी कैद था। इनको वो याद नहीं रहे? साद रफीक कैद था, हनीफ अब्बासी साहब कैद थे। ये लोग याद ना रहे इनको? इनको कोई हया आनी चाहिए जब ये अपने बंदे गिनते हैं। जनाब स्पीकर, इतनी डटाई के साथ, इतनी शेमलेसनेस के साथ जो है ये बातें करते हैं, को बंदे को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो थोड़ा सा अगर जमीर जिंदा हो तो थोड़ा सा पिंच करता है वो। जिस तरह बड़के मारता था, मैं एसी उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो ये अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, मुकाफत अमल है। आज उसका मेन्यू मैंने अखबार में देखा, वो मैरियट का मेन्यू नहीं है जो उसके अखबार में जो आया हुआ। उसमें दो तीन चीजें हैं जिन्हों का मैनू पता ही नहीं होया होंदियां की ने। चिया सीड्स की होंदियां ने जड़ी, और मैं असी ते पूड़ी हलवे खाने वाली कौम है गए। और देसी मुर्गी तो अजकल लभदी नहीं, पता नहीं उन्होंने कितों लभदी पीएगी। ये देखें, ये नखरे देखें, नखरे देखें, और रान तनवीर कह रहा नाल करतूतां देखो। जनाब स्पीकर, को खुदा का वास्ता है, को थोड़ा सियासत में कुछ सच जो है उसको भी इंजेक्ट कर दें अपनी सियासत में, को असूल को भी इंजेक्ट कर दें। असद कैद साहब ना बोलो एवं, फिर मैं किसी होर पासे टुर पावांगा। मैं तुहाडे घर बैठ के ISI दे नाल असीं मीटिंगां करते रहेगी। अब इनको फौज को गालियां देते हैं। मैं मेरे ऊपर ये नाम है सारे। इनके ड्राइंग रूम में मीटिंग हुई, बाहर जो है 4 बंदे ISI वाले मॉनिटरिंग के लिए बैठे हुए थे। ये जमहूरी हैं, ये जमहूरियत की बातें करते हैं। नहीं, हम खुद थे वहां पे, मैं तो मानता हूं, मैं हम खुद थे वहां पे। कह रहे हैं आइन के बाद। देखें, आइन के लिए अगर फौज की जरूरत है, आइन के लिए हमें इकट्ठे बिठाने के लिए फौज की जरूरत है, तो हम तो कह रहे हैं कि फौज को ना इस्तेमाल करो इकट्ठे बैठने के लिए, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ। अली अहमद मुस्कुरा रहा है, बात उसको पसंद आई है। जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में हम सब ने, बहुत से दोस्तों ने, बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी मुद्दत गुजारी है, लेकिन इतनी शेमलेसली अपनी तारीख भूलते हुए मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा। 2 साल हुए हैं, सिर्फ 2 साल हुए हैं।
इंशाल्लाह ये वोट, आज वोट को इज्जत दे रहे हैं इसके साथ, ये वोट को इज्जत है अली अहमद, ये वोट को इज्जत है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है, ये वोट को इज्जत है। वोट दो, हमें वोट दो, क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं, हम इलेक्टेड लोगों को इज्जत दे रहे हैं। उन 17 बंदों से पावर लेके ये 350 बंदों को हम पावर दे रहे हैं। एड्रेस द चेयर। जी जी ख्वाजा साहब। हम हमारा आज हमारी ये तरमीम जो है हमारे मिशन की तकमील की सबसे बड़ी निशानी है। आपका कोई वोट नहीं था, सानू पता है तानू किस तरह वोट मिले सन। ये देखें वो क्या था जो डाउन हुआ था 2018 में, क्या कहते थे उसको, आरटीएस। ये जो सिलेक्टिव एमनीजिया जो होता है ना, कि आप 2018 भूल जाओ और 2023 का जो है वो मातम करते रहो। अगर आपने कोई बात करनी है, देखें फिर मैं बात रिपीट करूंगा कि इस आज जो ईवान में पास होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से तरमीम जो है वो 17 लोगों से गैर आईनी इक्तदार लेके, गैर आईनी ताकत लेके, गैर आईनी इख्तियार लेके ये वोट को, जो वोट से इलेक्ट होके यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको इख्तियार मुंतकिल हो रहा है। 24 करोड़ आवाम को आज ये तरमीम जो है ये ऐवान जो को मुंतकिल कर रही है इख्तियार। इससे बड़ी वोट को इज्जत हो क्या है, क्या इससे बड़ी क्या शहादत है। हम ममनून हैं जिन तमाम दोस्तों ने मुतहद होके, आप देखें ये वाहिद पार्टी रह गई है, बड़े फेरे इन्होंने सुटे ने खब्बे से जेड़े वाहिद रह गए हैं। किन्नी खड़ी है किसी तानू ही बताएगा। जनाब स्पीकर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मौलाना ने भी बात करनी है, लेकिन आप मुझसे लहदा में बात कर लें, लहदा बात कर लें। इनका मेरा एक आपसे सवाल है। पहले यही शहबाज हुकूमत जरदारी को चोर चोर कहते थे ये जरदारी मुल्क का गद्दार है, मुल्क को लूट लिया इसने, यानी कि मुल्क को बर्बाद कर दिया। ऐसा क्या हुआ यही जरदारी इनको प्यारा लगने लग गया? क्या ये खान के बुग्ज में सब इकट्ठे हो गए? आप क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट में? जनाब स्पीकर, आपको याद होगा यहाँ पे एक फौजी ऑफिसर फिरता रहते थे, याद है ना? अब नहीं फिरता। नहीं, एक मिनट, अब नहीं फिरता। वो इनके दफ्तर में बैठा होता था। जनाब स्पीकर, यहां पे ये कुछ है। एक कर्नल साहब ने इस वक्त बेंच के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के बेंच में वो जज बैठे हुए हैं जिनको कहा था कि मुझे डिस्क्वालीफाई करो, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। मियां नवाज शरीफ किस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे सारी दुनिया जानती है। उसने एक सेकंड नहीं लाया, एजाजुल हसन ने, जो मॉनिटरिंग जज था, चुप करके घाट टुर गया। चीफ जस्टिस बनने वाला था, थोड़े दिनों के बाद घर चला गया। क्या बात थी, क्यों घर चला गया? अगर कोई पसली थी, कोई रीढ़ की हड्डी थी, खड़ा रहता। अगर दामन साफ था तो खड़ा रहता, दामन साफ नहीं था। मैं केस भी बता सकता हूं जिनमें उनका दामन साफ नहीं रहा हुआ। इफ यू हैव समथिंग टू हाइड, तो फिर यही असर होता है ना कि रातों रात जेड़ा बोरिया बिस्तरा बंद करके तुम घाट टुर जाते हो। वो मुज़ाहिर अली नकवी जो है ट्रकों वाला, वो क्यों घर चला गया?
और ये 8 आदमी जो है आज ये इन्होंने पिछले 6 महीने 7 महीने 8 महीने जो है जिस तरह गुजारे हैं, द वे दे गैंग्ड अप अगेंस्ट दिस हाउस जो 24 करोड़ आवाम की ख्वाहिशों का मजहर है। क्या ये आइन हमें यही सबक देता है या मिसाक़े जमहूरियत हमें यह सबक देती है, या इनकी जमहूरी रवायात अगर कोई हैं तो इनको यह सबक देती है कि सारा सिस्टम जमहूरी सिस्टम जो है यरगमाल बना ले 8 आदमी बैठ के वहां पे और हम ताबे हो जाएं एक शख्स की ख्वाहिशात के कि उसने चीफ जस्टिस बनना है और वो मलिया मेट कर दे सारे सिस्टम को। क्या इलेक्शन कमीशन एक अदारा नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट अदारा नहीं है? एक वही अदारा रह गया है 18 आदमी 17 आदमी जिसमें बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, अदारों की इज्जत भी जो है उनके अंदर बैठे हुए अशखास से बनती है। अगर आज अदलिया जो है उसको धोया जा रहा है, हर जगह ड्राई क्लीन किया जा रहा है, तो उसकी वजह है। इंट्रोस्पेक्शन करें अपनी कि क्यों सवालिया निशान हो। डैम बनाना क्या काम था भाई उसका? अरबों रुपया इकट्ठा कर, और फिर यह है कि फैसला देते हैं और साथ जो है रिश्तेदार अजीज जो है वो लोगों को जा कहते हैं कि अक्टूबर ही साडा लीडर आ रहा है। ये हाल है फैसलों का। वो जो 8-5 का फैसला हुआ था उसके बाद की बात कर रहा हूं कि फैसला हमने दे दिया है अक्टूबर में जो है। यार मैंने कहा था कि ये इस मुल्क में जो है को कॉन्स्टिट्यूशनल खुदा न खास्ता को कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन ना हो जाए। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। उस फैसले के बाद जो है बड़ा सीने के ऊपर हाथ मार के कहा कि अक्टूबर में हम बंदे को लेके आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत होगी, यही ऐवान होगा अल्लाह के फजल से। जनाब स्पीकर, ये इस ऐवान को एम्पावर करना है। यहां पे जो 350 या 346 बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने एम्पावर करना है। हमने मिलकर एम्पावर करना है। इसकी इज्जत को बहाल करना है। इसको सबसर्वियंस से निजात दिलानी है। इससे बड़ा कोई अदारा नहीं है। हम कौन सा, अगर फौज का 5 बंदों का पैनल आता है और सिविलियन जो है उसमें से बंदा चुनते हैं, तो अगर उनका 3 बंदों का पैनल आ जाएगा तो 8 बंदे या 9 बंदे मिलकर चुन लेंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? 5 आदमियों का पैनल आता है और एम्पावर्ड है प्राइम मिनिस्टर, 20वें नंबर वाला भी तमाम 3 स्टार जनरल में से चूज कर सकता है। आप चेक कर लें। अगर फौज का चीफ चुना जा सकता है, वो फौज जो जहां पे हुक्मरान रही है आधी से ज्यादा जो है इस उम्र जो है इस मुल्क की, उसमें नाज़रीन, आपने ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुनी। अभी फैसला आपने करना है क्या सही है क्या गलत है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ की तकरीर काफ़ी जज्बाती थी और काफ़ी मज़ाहिया भी थी। नाज़रीन, ये भी हकीकत है पार्लियामेंट में खड़े होकर सभी अच्छी अच्छी तकरीरें करते, यानी कि दूसरे को भी निशाना बनाते, बोलते हैं ये चोर है, ये लुटेरे, मुल्क को खा गए। हालांकि अपने गिरेबान में ये नहीं झांकते हम क्या है। इसके अलावा नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं ईरान और अमेरिका की जंग लगी हुई है। पहले अबनाए हुर्मुज़ खुला था, फिर ईरान ने बंद कर। ये भी जानते हैं इस जंग में पाकिस्तान का कितना अहम किरदार है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक टेबल पर बिठा दिया जो कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। दुनिया के जितने भी बड़े ममालिक है कोई भी ये काम नहीं कर सकता जो पाकिस्तान ने कर दिखाया। नाज़रीन, एक बंदे से आप लाखों इख्तलाफात कर सकते हैं, जो आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने काम किया है नाज़रीन वो वाकई ही काबिल तारीफ है। इन लोगों ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं कर सका।
ये तो ठीक है पाकिस्तान जंग बंदी करवा रहा है। नाज़रीन, जो पाकिस्तान में जंग लगी हुई है इमरान खान और इन लोगों के दरमियान, इन पर भी मुज़ाकरात होने चाहिए, ये भी जंग बंदी होनी चाहिए। इस पर कोई भी नहीं बात कर रहा। नाज़रीन, मुल्क वही कामयाब होते हैं जो अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको ये भी पता है इन लोगों के दरमियान कितनी बड़ी दुश्मनी चल रही है, यानी कि जो भी हुकूमत में आता है एक दूसरे को जेल में डालता है। क्या पाकिस्तान में बस यही काम रह गया? अवाम इन्हें वोट इसीलिए देते हैं एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए? नहीं, अवाम इन्हें वोट इसलिए देते हैं ये अवाम के मसाइल हल करेंगे। उल्टा जो भी हुकूमत में आता है वही काम करता है जो पहले वाली हुकूमत कर रही। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? आप ये अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।